welcome to another video. इस वीडियो का टॉपिक है bubble sort. This is the second type of sorting technique which we have to cover in this course. Earlier we have learned about selection sort. Selection sort में हमने सीखा था कैसे हम अपनी एरे को सॉर्ट करते हैं with the use of minimum element. हम एरे में मिनिमम एलिमेंट ढूंढते हैं एंड उस मिनिमम एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं विथ ऑल दी कैसे फाइंड करते हैं कंपेयर करते हैं विथ ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ द एरे। कैसे जाते हैं, अगर ये हमारी एरे है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं, तो हम सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। इसको हम मिनिमम मानते थे एंड इस मिनिमम को हम पूरी एरे में सारे एलिमेंट से कंपेयर करते थे। जो भी सबसे मिनिमम एलिमेंट आता था उसको उठाएंगे एंड उसको हम प्लेस कर देंगे with that particular position. Similarly, जब सेकंड टाइम आता था तो हम इसको मिनिमम मानते थे, सेकंड एलिमेंट को। फिर हम पूरी एरे में ढूंढते थे कि मिनिमम कौन सा है एंड उस मिनिमम एलिमेंट को हम सेकंड पोजीशन में प्लेस करते थे। सिमिलरली थर्ड को जैसे नॉर्मली हम मैनुअली करते हैं। अब ये सेकंड टाइप ऑफ टेक्निक है। यहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर अगर दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर हम दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे आपस में। इनमें से जो भी छोटा होगा उसको पहले प्लेस कर देंगे एंड जो बड़ा होगा, मेनली हमको मैक्सिमम पे करना है फोकस। मैक्सिमम मतलब जो बड़ा एलिमेंट। अगर असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो हमें बड़े को फोकस करना है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो छोटे को फोकस करना है। क्यों करना है ये बताते हैं। इसमें हम प्लेस करेंगे सही पोजीशन पे एक मैक्सिमम एलिमेंट को, मतलब कि जो लास्ट में होना चाहिए। हम लास्ट पोजीशन को ट्रैक करते हैं कि लास्ट पोजीशन पे क्या होना चाहिए। यहाँ पर सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होना चाहिए। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो सबसे छोटा एलिमेंट होना चाहिए सॉर्टेड मैनर में। अगर एरे को सॉर्ट कर रहे हो तो आफ्टर सॉर्टिंग एट दिस लास्ट पोजीशन ऑफ द एरे देयर शुड बी द मैक्सिमम नंबर इन केस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। इनमें से जो भी बड़ा होगा उसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, तो ऑब्वियसली स्वैपिंग हो जाएगी। देन जो भी एलिमेंट यहाँ पर आया, आपका सेकंड पोजीशन पे आया, उसको आपने थर्ड से कंपेयर किया। आफ्टर कंपेयरिंग द वन विच इज मैक्सिमम विल बी प्लेस्ड ऑन द थर्ड पोजीशन, जो भी इन दोनों से मैक्सिमम होगा। देन हम उसके नेक्स्ट से करेंगे, जो भी मैक्सिमम होगा फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। देन हम इसको कंपेयर करेंगे, जो भी मैक्सिमम होगा वो कहाँ आ जाएगा, लास्ट पोजीशन पे। ठीक है, अब ये लास्ट पोजीशन क्या हो गई, ये सेपरेट हो गया। क्यों, अब ये तुम्हारा मैक्सिमम, अब जितनी भी एरे हम इसको सॉर्ट करना है। देन फिर से हम वही चीज स्टार्ट करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। देन हम फिर से कंपेयर करेंगे, जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। देन फिर से हम कंपेयर करेंगे एंड इट गोज ऑन टिल वी गॉट द सॉर्टेड एरे। ओके, तो यही हमको करना है कि यहाँ पे क्या करना है, दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करना है after comparing if they are not in a particular order, just like the movement of air bubbles। आपको ये आया होगा, इस चीज को देखकर किसी को ख्याल आया कि अगर ये एरे है एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है हम इसको नीचे भेज रहे हैं, तो जो लाइटर एलिमेंट है वो अपने आप ही ऊपर आएगा। मतलब जो मिनिमम एलिमेंट है, छोटे एलिमेंट्स हैं उससे, फॉर अभी तो ये 5 लेते हैं, हम 10 लेते हैं साइज। फॉर एग्जाम्पल ये 1000 है, 1000 एलिमेंट्स है एरे में। तो आप खुद सोचो फिर क्या होगा, हेवियर एलिमेंट नीचे आ रहा है, लाइटर एलिमेंट ऊपर जा रहा है। तो लाइटर एलिमेंट जब ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, एक बबल्स, एयर बबल्स की तरह फॉर्म करता है, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने बबल सॉर्ट। ये एग्जाम्पल है, इसमें आप अच्छे से समझ सकते हो। 5 और 3 को कंपेयर किया, 3 को पहले होना चाहिए, 5 को बाद में होना चाहिए कि 3 इज लेस देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 3। तो हमने इसको स्वैप कर दिया, फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर किया, देन सेकंड एंड थर्ड को किया। ये ऑर्डर सही है क्योंकि 8 बाद में है एंड 8 5 के बाद ही आता है। ठीक है, तो ये तरह हमने कोई भी स्वैपिंग नहीं करी। देन स्टेप 3 में आए, हमने उसके थर्ड एंड फोर्थ को हमने कंपेयर किया, लेकिन 8 मेरा पहले है, 6 बाद में है। असेंडिंग ऑर्डर के खिलाफ है, असेंडिंग ऑर्डर में 6 को पहले होना चाहिए, तो 8 को हमने और बाद में करा, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, तो मैक्सिमम एलिमेंट को हमने और राइट स्वैप कर दिया। देन 6 और 7 को किया, सॉरी 8 एंड 7 को, क्योंकि 8 आ गया यहाँ पे, स्वैपिंग हो गई। स्टेप 4 में 8 एंड 7 को कंपेयर किया, 7 को पहले होना चाहिए, 8 को बाद में होना चाहिए। यहाँ पर 8 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया। दिस इज द सॉर्टेड एरे। अब ये तो हमारी अच्छी किस्मत है कि एक ही बार में हमारी पूरी एरे सॉर्टेड हो।
आगे और एग्जांपल्स देखते हैं. दिस इज द बेसिक आइडिया फॉर बबल सॉर्ट. वर्किंग. सबसे पहला इटरेशन जो मैंने आपको बताया क्या होगा, पहला इंडेक्स होगा हमारा, फर्स्ट इंडेक्स होगा जब i इज इक्वल टू 0 है. जब फर्स्ट इंडेक्स है हमारा, वो किससे कंपेयर करेगा, फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करेगा. देन सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे. देन थर्ड एंड फोर्थ को करेंगे. ऐसे करते करते हम करते जाएंगे. और यहाँ पे देखो स्वैपिंग कहाँ हुई, -2 एंड 45, -2 छोटा है तो 45 बड़ा है, 45 वहीं पे रहा. 45 एंड 0 कंपेयर किया, 0 को पहले होना चाहिए, 45 को बाद में होना चाहिए, तो 45 थर्ड पोजीशन पे आ गया. ठीक है, बिकॉज ये ऑर्डर सही नहीं था. सिमिलरली जब 45 और 9 को कंपेयर किया, -9 को, तो -9 को हमने शिफ्ट कर दिया एंड 45 को लास्ट में कर दिया. अब आफ्टर फर्स्ट आइटरेशन जब हमने पूरी एरे कंप्लीट करी, तो आप देखोगे आपकी एरे में लास्ट में आपका सबसे मैक्सिमम एलिमेंट या सबसे हैवी एलिमेंट स्टोर हो चुका है. ठीक है, एंड बाकी एरे अभी क्या है, अनसॉर्टेड है. कि -9 देखो, आपका -9 तो पहले होना चाहिए, नेगेटिव एलिमेंट है. नेगेटिव एलिमेंट सबसे छोटा होता है, तो सबसे लास्ट में रखा हुआ है. अब हमको यहाँ पर और भी सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, तो हम सेकेंड आइटरेशन की तरफ बढ़ते हैं. आप जब सेकेंड आइटरेशन होगा, रिमेनिंग आइटरेशन यही प्रोसेस होगी. ठीक है, द लार्जर द एलिमेंट अमंग द सॉर्टेड इज प्लेस्ड एट द एंड. आफ्टर ईच आइटरेशन द लार्जेस्ट एलिमेंट अमंग द अनसॉर्टेड एलिमेंट्स. और जैसे हमने लास्ट टाइम सिलेक्शन सॉर्ट में सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड एरे के दो पार्ट्स किए थे, सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखो 45 इज नाउ सॉर्टेड, वो अपनी सही पोजीशन पर है. तो जो अनसॉर्टेड एलिमेंट्स है, उसमें से जो लार्जेस्ट एलिमेंट बचेगा हर आइटरेशन के बाद, वो कहाँ प्लेस हो जाएगा, उसकी एंड पोजीशन. तो सिमिलरली जब सेकेंड आइटरेशन हमने किया, तो -2 और 0 कंपेयर करेंगे पहले, फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकेंड इंडेक्स. तो 0 हमारा और -2 हमारा सही पोजीशन पे, क्योंकि -2 इज लेस देन 0. दैट्स 0 एंड 11, ये भी सही है. देन 11 एंड -9 ये सही नहीं है, तो -9 यहाँ पर आ गया एंड 11 यहाँ पर आ गया. एरे हम क्या मिली, -2, 0, -9, 11 and 45. Now these two are placed at correct position. But अभी भी ये अनसॉर्टेड है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो 0 बीच में आ रहा है इन दोनों के, एंड वी नो कि -9 को पहले आना चाहिए. तो अब ये जो अनसॉर्टेड पार्ट बचा है हमारा, अनसॉर्टेड सब एरे, इसको हम सॉर्ट करेंगे बाय यूजिंग बबल सॉर्ट ओनली. कैसे करेंगे, एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे. तो -2 और 0 कंपेयर हुआ, तो ये भी सही है अभी ऑर्डर. -2 और 0 अगर कंपेयर करोगे तो ये ऑर्डर तो सही है, -2 और 0 वाला. यस, लेकिन 0 और -9 गड़बड़ है, 0 बड़ा है -9 से, तो -9 हमारा पहले आ जाएगा, 0 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा. तो अब आप देखो लास्ट के 3 एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, सॉर्टेड हो गए हैं, बिल्कुल सही पोजीशन पे आ गए हैं अपनी. यस, हमको और एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. आपको याद होगा जब पहली बार हमने आइटरेशन किया, तो हमने पूरी एरे में कंपेयर किया था, पूरी एरे में आपस में कंपेयर किया था. जब सेकेंड टाइम किया, तो हमने इन दोनों को किया, इन दोनों को किया और इन दोनों को किया, 45 को इंक्लूड नहीं किया. अभी तीसरी बार किया, तो हमने कहाँ तक गए हम, -2 और 0 एंड 0 और -9, हमने इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया. सिमिलरली फोर्थ स्टेप जो होगा हमारा, यहाँ पे 3 से लिखा हुआ है, क्योंकि हमने स्टेप 0 लिया था. स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. तो 1 2 3 4, फोर्थ ही तो हुआ. ठीक है, तो फोर्थ स्टेप पे क्या हुआ, अब हमारा ये वाला पार्ट जो सॉर्ट हो गया, तो सिर्फ हम किसको कंपेयर करेंगे, अपने अनसॉर्टेड पार्ट को. कि -2 और -9 में कौन छोटा है, -9. -9 पहले आ गया एंड -2 हमारा करेक्ट पोजीशन पे आ गया. नाउ एरे इज सॉर्टेड, हेंस वी गॉट द सॉर्टेड. Now, algorithm of bubble sort. एल्गोरिथम इट जस्ट द स्यूडो कोड. कैसे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, तो हम लूप लगाएंगे अपना i इज इक्वल टू 0 से लेकर अपना n-1 तक, एंड हम लेफ्ट एलिमेंट एंड राइट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे. और अगर लेफ्ट एलिमेंट हमारा बड़ा हुआ राइट एलिमेंट से, तो हम दोनों को स्वैप कर देंगे. कैसे, अगर पहला एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल 9 है एंड सेकेंड एलिमेंट 5 है, तो ऑब्वियसली इन असेंडिंग ऑर्डर
वी हैव टू सेव देम बिकॉज 5 को पहले आना चाहिए एंड 9 को बाद में। दिस इज द एल्गोरिथम जिसको हम फॉलो करने वाले हैं। ये फ्लो चार्ट है बबल सॉर्ट का। i इज इक्वल टू 0। आई हमारा चलेगा एरे डॉट लेंथ। मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर यूज करेंगे लेंथ वेरिएबल जब हम बबल सॉर्ट का प्रोग्राम बनाएंगे। तो एरे लेंथ, एरे डॉट लेंथ, आपकी अगर एरे का नाम आपने ए रखा है तो अगर आप ए डॉट लेंथ लिखोगे तो ये आपको देगा उस एरे की लेंथ का साइज, उस एरे की साइज मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स। अभी हम इसको रन भी करके देखेंगे अपनी ब्लूजे पे कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी आपको तो ध्यान रखना है कि हमने n-1 तक लूप चलाया। अगर आई मेरा n-1 से छोटा है तो अंदर आओ। एक j लिया, j को हमने चलाया n-1 माइनस आई क्यों? बिकॉज हमको लास्ट के सॉर्टेड एलिमेंट्स को सेपरेट करना है। तो आई जब 0 होगा तो अभी कोई भी एलिमेंट सॉर्ट नहीं हुआ है। आई जब 1 होगा इसका मतलब क्या है, एक एलिमेंट सॉर्ट हो चुका है एंड वो अपनी पोजीशन पे प्लेस हो चुका है। तो एक को आप अलग कर दो, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 2 होगा तो 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गए। आई इज इक्वल टू 3 होगा 3 एलिमेंट हो गए। आई इज इक्वल टू 4 होगा तो 4 एलिमेंट हो गए। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, माइनस आई, ठीक है। फिर हमने कंपेयर किसको करना है, एडजेसेंट एलिमेंट को। तो ए ऑफ जे और ए ऑफ जे प्लस 1, इनको हम कर सकते हैं कंपेयर। तो जैसे जब जे 0 होगा तो 0 और 1 हो जाएंगे। तब जे 1 होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, जब जे 0 होगा तो क्या कंपेयर होंगे, 0 और 1। तब जे 1 होगा तो 1 एंड 2 कंपेयर होंगे आपस में। तब जे 2 होगा तो 2 एंड 3 कंपेयर होंगे आपस में। क्यों? क्योंकि जे और जे प्लस 1 को कर रहे हैं हम, तो जे और जे प्लस 1 को कर रहे हैं हम कंपेयर। क्योंकि हमको किसको कंपेयर करना है, दो आजू बाजू वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करके उनको अरेंज करना है, ठीक है। ये हम करते जाएंगे, जैसे जे प्लस प्लस होता जाएगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस होता जाएगा एंड यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो स्वैप हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्वैप नहीं होगा एंड यहाँ पे जे प्लस प्लस हो जाएगा एंड फिर से जे का लूप चल जाएगा। इसको, इस डायग्राम को बोलते हैं फ्लो चार्ट। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो कैसे फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं। तो जिनको अगर डाउट हो कि फ्लो चार्ट कैसे बनता है, सिर्फ देखा है लेकिन आज तक बनाना नहीं आया है, तो वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ओके, अभी हम आते हैं अपने मेन प्रोग्राम पे। आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कैसे हमको करना है। ये मैंने जो प्रोग्राम बनाया है, मैंने आपको बताया था सॉर्टिंग करने के दो तरीके होते हैं। एक तो एरे डॉट सॉर्ट लगा दो, एक एरेज डॉट सॉर्ट कोई बना बनाया फंक्शन है, उसमें एरे का नाम पास करो और एरे सॉर्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका जो होता है वो हमने आपको बताया, अलग अलग टेक्निक्स लगाना, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, है ना। काम एक ही हो रहा है लेकिन अलग अलग टेक्निक्स है कैसे आप लॉजिक लगा सकते हैं। ये सॉर्टिंग टेक्निक्स मैंने इसलिए कवर करी है, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। आप कुछ भी पढ़ो, ये आपको कभी ना कभी सामने दिखेंगी, इसलिए मैंने इनको कवर किया है। ये अभी के लिए भले ही आपके एग्जाम में ना आए लेकिन आने वाले समय में आपके हमेशा काम आएंगे, इसलिए मैंने इनकी वीडियोस बनाई है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी आप आगे पढ़ोगे मर्ज सॉर्ट, यहाँ नहीं पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जो कि आगे इम्पोर्टेंट होती हैं। और क्यों इतनी सारी टेक्निक्स बनाई गई हैं, इसका भी रीजन है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं अपने बबल सॉर्ट पे। ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया है, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड एक फंक्शन बनाया बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट वाले फंक्शन में मैंने पूरा लॉजिक लिख दिया। हम फंक्शन कॉलिंग करते थे कि प्राइम नंबर पता करना, इस प्राइम फंक्शन बनाया था हमने। तो क्या किया था, हमने पूरा प्राइम का लॉजिक लिखा था और फंक्शन को कॉल कर दिया था। लाइक दिस ओनली वी विल यूज a bubble sort function here to pass an array in the पैरामीटर लिस्ट। पास करेंगे एरे को और इस एरे को हम यूज करेंगे इन बबल सॉर्ट टेक्निक टू सॉर्ट दिस एरे। हम मतलब क्या करेंगे, इस एरे को सॉर्ट कर देंगे
जहां भी इसको कॉल किया होगा तो ये एरे सॉर्ट हो जाएगी एंड देन वी विल प्रिंट। तो ये होता है एक और मेथड सॉर्टिंग का, जिसको हमने नाम दिया था यूजर डिफाइंड मेथड। तो जैसे हमने प्राइम फंक्शन बनाया था, प्राइम हमने कॉल किया था, यहाँ पर हमने एक इंट एन को एक इंट एन पास करते थे और वो एन आता था, उसको वैल्यू पास करता था। सिमिलरली मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे एक डेंस एरे बनाई है। आप चाहो तो जैसा एरे का इनपुट लेते हैं, एरे का इनपुट लेके पास कर सकते हो। मैंने डेटा लिया, उसमें वैल्यूज प्रोवाइड करी कुछ, और यहाँ पर मैंने उसको पास कर दिया फंक्शन के पैरामीटर लिस्ट में। जब आपको ध्यान रखना है, ये मैंने इसलिए दिखाया कि अगर एरे को फंक्शन में यूज करते हैं तो कैसे करते हैं, या फिर आप इसको एक चीज और बोल सकते हो, एरेज विथ फंक्शंस कैसे करते हैं। कुछ भी नहीं है, जैसे हम पैरामीटर करते हैं वैसे ही डेटा नाम का हमारी एरे है। जब आप एरे को एक्चुअल पैरामीटर में यूज करते हो, मतलब कि फंक्शन डेफिनेशन में यूज करते हो, जब हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन जब आप उसको कॉल करते हो, डेट इज फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था। फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, जो हम कॉलिंग में यूज करते हैं। तो कॉलिंग में जो आपने यूज किया है हमारा, उसमें हम क्या करते हैं, विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट्स के हम डेटा को पास करते हैं या फिर एरे को पास करते हैं। हमने सिर्फ एरे का नाम लिख दिया, तो यहाँ पर एरे की जितनी भी ये हमारे वैल्यूज हैं ये पहुंच गई। अब यहाँ पर एक हमारे पास दुविधा है कि हम एरे का साइज कैसे पता करें। एरे तो हमको मिल गई, अब एरे का साइज कैसे पता करेंगे। बिना एरे के साइज के हम लूप नहीं लगा सकते। n-1, एन का पता कैसे करें, अभी तो हम एन की वैल्यू जैसे ले लेते थे, लेकिन अब हमें एरे दी है वो पैरामीटर्स में, तो हम इस फंक्शन में एरे की साइज कैसे पता करेंगे। तो इसीलिए एरे में बना बनाया एक वेरिएबल होता है। जब मैंने आपको बताया था, जब भी आप एरे डिक्लेयर करते हो, जब भी आप एरे डिक्लेयर करते हो तो मेमोरी में दो चीजें होती हैं। इसको आप चाहो तो नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी हर जगह यूज होगा, जब भी एरे आएगा डॉट लेंथ जरूर आएगा, वो जरूर चेक करेंगे आपको डॉट लेंथ पता है या नहीं पता है ना। तो जब भी आप एरे डिक्लेयर करते हो, एक तो उसकी मेमोरी, जो आपने मेमोरी दी है भाई आपकी लोग, आप उसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो मेमोरी तो यूज होगी कंप्यूटर में। एक तो मेमोरी, दूसरी जो होती है चीज स्टोर, वो होती है उसका साइज। और उस वेरिएबल का नाम होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है डॉट लेंथ या लेंथ। ये वेरिएबल का नाम है, कोई फंक्शन नहीं है। दिस इज अ वेरिएबल। अभी आप स्ट्रिंग्स पढ़ोगे तो स्ट्रिंग में भी एक फंक्शन होता है बना हुआ है, क्या होता है, फंक्शन होता है, उसका नाम भी होता है लेंथ। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि लेंथ और लेंथ विथ कर्ली ब्रेसेस, सॉरी राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस नहीं राउंड ब्रैकेट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये हमारे एरे में यूज होता है टू फाइंड द साइज ऑफ द एरे। तो हम कैसे यूज करते हैं, एरे का नेम, आपने जो भी नेम रखा है, यहाँ पर मैंने नाम रखा है एरे, तो एरे लिख दिया, डॉट लगाइए और लेंथ लिख दीजिए विदाउट एनी ब्रैकेट्स। ये क्या होता है, ये स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। अब स्ट्रिंग क्या होती है वो हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि एरेज क्या होती है और कैसे यूज कर। ठीक है, अब हम अब देखते हैं लॉजिक। लॉजिक में हमने क्या लिया, वही जो हमने अभी सीखा था लास्ट, अभी लास्ट स्लाइड में। आई इज इक्वल टू 0, एक आई लिया एक जे लिया, इनर लूप आउटर लूप, आउटर लूप साइज -1 तक चलाया, इनर लूप साइज -1 माइनस आई। क्यों, क्योंकि सॉर्टेड और अनसॉर्टेड को अलग अलग करना है। कंपेयर किससे किया, जे से और j+1 से। अगर वो बड़ा है पहला वाला तो दोनों को स्वैप कर दिया, स्वैपिंग लॉजिक। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर जैसे ये होता जाएगा हमारी एरे क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो जो आपने डेटा भेजा था वो क्या हो गया, शॉर्ट हो चुका है। अब शॉर्ट हो गया है तो आपने क्या 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 लिखा, सॉर्टिंग एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो अपनी एरे। इस क्वेश्चन को हम रन करके देखते हैं कि क्या ये रन होता है या नहीं होता है, और होता है तो कितना एफिशिएंटली होता है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कोड। दिस इज द कोड, सेम टू सेम है, वही लेंथ लिखा हुआ है, मैंने कोई भी चीटिंग नहीं करी। ठीक है, वही एरे है, सब कुछ है। तो बंद करते हैं नाउ। वॉइड मेन, देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं क्योंकि दो फंक्शंस हैं, लेकिन मैंने वॉइड मेन में पूरा लिख के रखा है कि मुझे कौन से फंक्शन को कॉल करना है।
तो मैं इस यहाँ पर स्पेसिफिकली क्यों डायरेक्टली कॉल करूँ? आप चाहो तो यहाँ पर भी अगर BlueJ यूज कर दो, यहाँ पर भी डायरेक्टली एरे पास कर सकते हो, लेकिन मैंने जब एरे दी रखी है तो मैं वॉइड मेन से यूज करूंगी। वॉइड मेन डाला तो सॉर्टेड एरे, कुछ भी हमें इनपुट नहीं मांगा उसने, क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी एरे दे के रखी है, तो एरे सॉर्ट होके आ गई। ठीक है, ये भी एक मेथड होता है, इसी को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड मेथड। एक चीज और कर सकते हो, मैं ये बताने के लिए खोला कि आप चाहो, जैसे हम इनपुट ले रहे थे कि यहाँ पे स्कैनर लगा लो, स्कैनर लगा के इनपुट ले लो एरे का, और जो भी एरे आपने इनपुट ली है उस एरे को यहाँ पर पास कर दो, एंड देन ऑल्सो यू कैन सॉर्ट द एरे। इसको आप ट्राई करना, कैसे आप इनपुट लेके ही बबल सॉर्ट कर सकते हो यूजिंग फंक्शन। अभी के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छी लगी होगी ये टेक्निक, मेरी फेवरेट है। मैंने सारी टेक्निक्स पढ़ी है तो मुझे मेरी सबसे फेवरेट बबल सॉर्ट ही है। तो दैट्स ऑल ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।